नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी स्थित अपने निवास स्थान पर खुला दरबार लगाकर नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को पानी, बिजली इत्यादि की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को अपने निवास स्थान पर नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड बनवाने तथा परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को ठीक करवाने से संबंधित समस्याएं सुनी। इस दौरान सेक्टर 13 व 23 से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मिले और कृषि मंत्री के सामने सेक्टरों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति न होने, सड़कों की जर्जर व्यवस्था होने व सीवरेज सिस्टम दुरुस्त न होने आदि से संबंधित समस्याएं रखी। उन्होंने सेक्टर के लिए पानी स्टोरेज के लिए 2 अतिरिक्त टैंक बनवाने की भी मांग की। इस पर कृषि मंत्री श्री दलाल ने उसी समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक से फोन पर बात की और कहा कि भिवानी के रिहायशी सेक्टर 13 व 23 सेक्टर में बिजली, पानी, सीवरेज व सड़कों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इसी प्रकार से मिताथल, घुसकानी, तिगड़ाना आदि अनेक गांवों के लोगों ने कृषि मंत्री से प्रति एकड़ गन्ने के बोंड बढ़वाने की मांग की। कृषि मंत्री ने शुगर मिल के एमडी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री श्री दलाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को बिजली, पानी से संबंधित समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले किसानों से माफ़ी मांगे कि उनके वक़्त में जो किसानों की हालत हुई थी, उनको मुआवजा नहीं दिया था। हम उससे उनकी सरकार से 3 गुना 4 गुना मुआवजा देते हैं। कृषि का बजट हमने 3-4 गुना बढ़ा रखा है। नहरों का बजट 3 गुना बढ़ा रखा है। मछली का बजट जो है 10 गुना बढ़ा रखा है। किसानों को केंद्र सरकार का बजट है कृषि का, वो भी 5 गुना बढ़ा रखा है। सम्मान निधि के पैसे हम देते हैं। बीमा के बारे में भी बहुत सारे लोग विरोध करते थे। बीमा कंपनियों से भी 6,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं। जितना फ़ायदा किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो पिछली सरकारों से कंपेयर करें। मेरे से कोई भी कांग्रेस का आदमी आके बहस करे, आंकड़े सच्चाई बता देंगे। उनको तो किसानों से अक्षमा याचना करनी चाहिए कि वो अपने वक्त में किसानों की मदद नहीं कर पाए। ऐसा है, सरकार ने खरीद शुरू कर रखी है, सरसों की भी कर रखी है, गेहूं की भी कर रखी है। और जो पैमाना है वो कोई इस बार नया नहीं है, हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूँ में हो, उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला के वहाँ सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या है। ऐसा है कि ये लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो करें। जितना प्रोएक्टिव होकर के हरियाणा सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मई तक सारा हम गिरदावरी करा के पैसा दे देंगे। और 2015 में भी बहुत जल्दी इसी तरह की बारिश आई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया था। इसी तरह से इस बार भी डलवाएंगे। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, किसानों के कंधे पर रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हमें भी कष्ट है कि किसान की फसल खराब हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार जो भी मदद किसान की हो सकती है वो करेगी। मैं भी 7-8 जिलों के अंदर गया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी किसान के खेत में गए हैं। सब अधिकारियों की सख्ती से आदेश दे रखे हैं। गिरदावरी का काम चला हुआ है, मुआवजा उनको टाइम पे मिलेगा। निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के दाखिले पर मनमानी फीस व स्कूल ड्रेस के मनमानी रुपये वसूल करने से परेशान अभिभावकों की समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार शीघ्र गठित की जाएगी एक कमेटी। यह कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। वहीं जब इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशालय द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सभी जिला मौलिक खंड शिक्षा अधिकारियों की कमेटी तैयार की जाए व सभी प्राइवेट स्कूलों में जाकर जांच की जाए तथा 2 दिन के अंदर मुख्यालय को रिपोर्ट पेश की जाए। और अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों से ज़्यादा पैसे और किताबों में दुकानदारों द्वारा कमीशनखोरी पाई गई तो उस स्कूल के खिलाफ विभाग के आदेशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसके लिए परसों ही जो है ना सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर एक प्राचार्य और 2 पीजीटी की कमेटी बनाकर हर प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर इस बात की जांच करें कि एज पर नॉर्म्स, एज पर जो नियम है हमारे विभाग के, उनका पालन हो रहे हैं नहीं।
जैसे ही रिपोर्ट के लिए उनको 2 दिन का समय दिया है और हम मोस्ट प्रोबेबली इस वीरवार तक सारी रिपोर्ट पूरे ज़िले की जो है निदेशालय में भेज देंगे और जो भी इसके विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई 101% होगी। रेलवे लाइन पार स्थित एमसी कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के समक्ष पार्षद शिव कुमार गोठवाल, संदीप, अनिल कुमार व महावीर देव सरिया इत्यादि ने नागरिकों की विभिन्न समस्याएं रखी। जनसभा के दौरान क्षेत्रवासियों ने अपनी कॉलोनी की विभिन्न समस्याओं को प्रतिनिधि भवानी प्रताप के सामने रखा। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में कई गलियां कच्ची है व इस क्षेत्र में लगभग 50,000 के लगभग आबादी रहती है तथा गर्मी में पेयजल की किल्लत बनी रहती है। उसके साथ साथ क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की भी कमी है। वहीं इस अवसर पर भवानी प्रताप ने कहा कि लाइन पार क्षेत्र के नागरिकों की सभी समस्याओं को सुन लिया गया है और जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की और कच्ची गलियों की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इन सभी की समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा और इनका स्थायी समाधान किया जाएगा। लाइन पार सेवानगर और यहाँ पे एमसी कॉलोनी है, पूरे क्षेत्र के हमारे सभी इस परिवार के सदस्यों ने एक सभा का आयोजन किया था। इसके अंदर जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ पर हमने सुना भी, उनके समाधान के लिए तुरंत हमने आदेश दिए। यहाँ जैसे गलियों की समस्याएं हैं, कुछ एक रोड है, 2 रोड हमारे जो या टूटे हुए हैं, बड़ी क्षतिग्रस्त हैं, यहाँ पे उनको नया हम जल्द बनाएंगे। कम्युनिटी सेंटर की समस्याएं थी, इसका नवीनीकरण हमने करना है, अच्छा नवीनीकरण करेंगे। एक ग्रीन बेल्ट की यहाँ पे एक समस्या, नगर परिषद की काफ़ी भूमि पर यहाँ पर बड़ी अव्यवस्था है, जिनको हम सुधार करके एक बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट का निर्माण करेंगे। और गली, सीवर, पानी संबंधी जो भी समस्याएं थी इनको हमने सुना। सभी यहाँ पार्षद साथी उपस्थित थे, यहाँ प्रबुद्ध हमारे लोग उपस्थित थे और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम इनकी सेवा के लिए पूरे तत्पर हैं, संकल्पित हैं। जो पूरे शहर के अंदर मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि शहर किसी भी कोने के अंदर तो कच्ची गली है, गली का निर्माण होना है, कोई ऐसी समस्याएं हैं वो हमें बताएं। हम वार्ड जाकर के समस्या को सुन भी रहे हैं और सभी शहर के अंदर कोई गली कच्ची ना रहे, ये हमारा प्रयास है। और आगे बढ़कर स्ट्रीट लाइट का बहुत जल्द स्ट्रीट लाइट पे कितना काम करेंगे, कोई स्ट्रीट लाइट की समस्या नहीं रहेगी और आगे बढ़कर के शहर का सुंदरीकरण को देख रहे हैं। भवानी प्रताप ने आकर पूरे वार्ड का मान सम्मान बढ़ाया है। हम चेयरमैन साहब का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22 तीनों चारों वार्डों की समस्या सुनी और तुरंत प्रभाव से, जैसे लाइटें हैं, ये हमारा ये रोड है, ESI बड़ा पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है, पानी की समस्या है। चलो पानी की समस्या तो पब्लिक हेल्थ का काम है। नगर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द 1 महीने में वार्ड की सभी वार्डों की कोई भी कच्ची गली है उनको नपवा कर उनका टेंडर लगाने का काम करेंगे। हम भवानी प्रताप चेयरमैन का तहे दिल से सभी वार्ड वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय समय पर आकर, क्योंकि 1-2 महीने पहले भी हमारे विधायक जी और भवानी प्रताप जी ने आके इस बूस्टर की शुद्ध बुद्ध ली थी। और मेरा तो यही प्रयास है कि लाइन पार क्षेत्र एक पार्षद ना कहकर लाइन पार क्षेत्र सभी के आगे जो मौजूद आदमी है उनका वार्ड है, इसकी देख रेख रखना सभी का काम है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार हैफेड द्वारा सोमवार को भिवानी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के DFO मुकेश कुमार ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारी 24 घंटे तैयार रहते हैं। सोमवार को खाद्य आपूर्ति विभाग के DFO मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार गेहूं की सरकारी खरीद हैफेड द्वारा आज से शुरू की गई है। वहीं किसानों को किसी भी असुविधा के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारी 24 घंटे मंडी में तैयार रहते हैं। किसान भाइयों के लिए मंडी में पानी, बिजली, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की हुई है तथा फिर दोबारा से समर्थन मूल्य 2125 पर खरीद शुरू की गई है। वहीं मंडी के प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 2125 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मंडी में 5000 क्विंटल गेहूं आया हुआ है, वह जल्द ही हैफेड द्वारा खरीद कर उठान भी कर दिया जाएगा। किसानों को भी जल्द ही पैसे मिलेंगे। वहीं बेमौसम बरसात को देखते हुए सभी RTO के पास तिरपाल मार्केट कमेटी द्वारा दिए गए हैं और मंडी के दुकानदारों के पास भी खुद के तिरपाल हैं। ऐसा है, आज भिवानी अनाज मंडी में हमने गेहूं की सरकारी खरीद को आरंभ कर दिया। सरकार ने 2125 रुपये का जो सरकारी रेट निकाला है उस पर खरीद शुरू की है
और आवक भी जो है आज अच्छी है, सूखा भी है, मॉइस्चर रहित है। तो आज मंडियों में सभी दुकानों पे हम अपना खरीद का आरंभ कर रहे हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं। जैसा कि मॉइस्चर से संबंधित और इसके अंदर जो भी सिरवट या जो भी कमी है गेहूं में, वो सभी आड़तियों को प्रधान जी के माध्यम से कह दिया है कि वे अपना गेहूं सुखाना है और सुखा के जो भी हम नियमानुसार सरकार के उसी नियमानुसार गेहूं की कट्टों में भराई करवानी है, ताकि भारतीय खाद्य निगम को इसका प्रेषण किया जा सके। किसान के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने के लिए सरकारी कैंटीन की व्यवस्था है, और इससे अतिरिक्त जो आड़ती हैं उन्होंने भी अच्छी व्यवस्था की हुई है। शेड के नीचे खाने पीने की कोई वो दिक्कत नहीं है। और गेहूं को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है, सरसों को सुरक्षित रखने के लिए सभी के पास पर्याप्त तिरपाल है, लकड़ी के चौकटे हैं, सारी चीज़ें मुहैया करवाई गई है आड़ती के माध्यम से। गेहूँ की आवक शुरू हो चुकी है, लगभग 5,000-6,000 क्विंटल के लगभग है। MSP 2125 है, और जमींदार गेहूँ धीरे धीरे देने लग गया है। सोमवार को सीएम फ्लाइंग के द्वारा कार्यालय खुलने के समय पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में छापेमारी करते हुए कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर की जांच की। छापामार कार्रवाई के दौरान अनुपस्थित मिले अधिकारियों व कर्मचारियों की सूचना तुरंत विभाग मुख्यालय को भेज दी गई। सोमवार को सीएम फ्लाइंग द्वारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जिसमें कोई भी अधिकारी ना तो एक्सएन ना एसडीओ और बहुत से जेई भी ड्यूटी से नदारद मिले। वहीं जब इस बारे में सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सोमवार को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में छापेमारी की गई तो कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं मिला, जिसकी सूचना मुख्यालय तक भेज दी गई है तथा अगले आदेश आने तक तफ्तीश जारी रहेगी। तो शिकायतें मिली थी बिजली बोर्ड और पब्लिक हेल्थ की, उसके मद्देनजर रखते हुए संयुक्त टीम बना करके हमने आज सुबह से लेकर अभी तक लगातार 3 ऑफिसों में हमने छापामारी की। और इस दौरान जो है एक्शन DHVN जो बिजली बोर्ड का है उसमें 21 कर्मचारी तो है, उसमें से 7 गैर हाजिर मिले। पब्लिक हेल्थ 1 और 2 में जो है 23 थे, उसमें 8 गैर हाजिर मिले, और पब्लिक हेल्थ 1 में 25 में से 5 गैर हाजिर मिले। जो गैर हाजिर जो कर्मचारी थे उनमें जो छुट्टी पे सैंक्शन थे इंट्रा हरियाणा पर, उनका तो हमने मंजूर कर लिया। बाकी का हमने उनकी संबंधित कर्मचारी अधिकारी को उनको निर्देश दिया कि वो इस बारे में अपना स्पष्टीकरण जरूर देंगे, जैसे ही सीएम ऑफिस से इनकी बारे में शिकायतें पहुंच जाएगी। इसमें मुख्य जो है ना पब्लिक हेल्थ डिवीजन नंबर 2 से एक्शन साहब बिना सूचनार्थ ऑफिस में कार्यालय से मतलब जिला से बाहर हैं, जैसे उनसे टेलीफोनिकली संपर्क किया गया, तो इस बारे में उनसे तुरंत स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है। उनके वैसे विभाग के अनुसार जो है उनको लेटर इशू किया जाएगा, नोटिस जारी का मेमो दिया जाएगा, और वो अपने इस संबंध में रिप्लाई देंगे। प्रोसेस में रहेगा, सरकार के हिदायतों अनुसार चलता रहेगा समय समय पर। मैं शिवतेज सिंह, जिला सांख्यिकी अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। 25 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों का मुख्यमंत्री के आदेशानुसार करवाया जा रहा है दोबारा सर्वे। शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि व फैमिली आईडी का 4 विभागों द्वारा किया जाएगा आंकड़ा तैयार। यह कहना है पशुपालन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार का। सोमवार को पशुपालन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत भवन में जो भी 25 से 40 साल के व्यक्ति हैं उनका मुख्यमंत्री द्वारा दोबारा सर्वे करवाया जा रहा है। उनके 3 तरह के स्टेटस चेक किए जाएंगे। सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिंगल फैमिली। यह सर्वे 4 डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए आज उनकी टीमें भी तैयार कर दी गई हैं और 400 के लगभग कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा उनको पंचायत भवन में ट्रेनिंग दी गई है। मैं सुनील कुमार, BLDA पशुपालन विभाग से आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है करीब डाटा सर्वे रिगार्डिंग 25 to 40 ईयर्स। जो भी 25 से 40 साल के फैमिली आईडी में व्यक्ति हैं उनकी अब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दोबारा सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी 3 तरह की हम स्टेटस टैगिंग करवाएंगे। सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद सिंगल फैमिली। तो ये सर्वे सभी 4 डिपार्टमेंटों द्वारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में किया जाना है, जिसमें से एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ITIs और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट, इन 4 विभागों द्वारा अपनी टीमें तैयार कर दी गई हैं। और 400 के लगभग जो कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है उनको आज यहाँ पर हमारे द्वारा पंचायत भवन भिवानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग में उनको एक डिटेल वाइज सारी बातें बता दी गई हैं। वो फील्ड डोर टू डोर जाकर अपना सर्वे करेंगे और इस कार्य के लिए
उनको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर द्वारा एक एक सेक्शन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और इस डाटा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो ये भी सुनिश्चित कर्मचारी अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी डाटा में कमी पाई जाती है तो वो अधिकारी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेवार होगा। सभी डिपार्टमेंट्स के एक एक नोडल अधिकारी भी इस कार्य के लिए बना दिए गए हैं। उन नोडल अधिकारियों का यही कार्य है, डे टू डे रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को करेंगे और अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ऊपर हेड ऑफिस में इस सर्वे के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे। भिवानी स्थित सोमवारी माता के निकट शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी की कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कथावाचक आचार्य आशीष वशिष्ठ जी ने हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाया। भिवानी के सोमवारी माता के निकट पंचायती मंदिर में शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी की कथा का आयोजन किया गया। कथा में क्षेत्र की महिलाओं और आसपास के क्षेत्रवासियों ने श्याम बाबा की कथा को सुना तथा कथा में कथा वाचन व्यास आचार्य श्री आशीष वशिष्ठ जी ने किया। इस दौरान उन्होंने श्याम बाबा के विभिन्न प्रसंगों को सुनाया और इस दौरान श्याम बाबा के भक्त भजनों पर झूम उठे और बाबा का गुणगान किया। उससे भी अच्छी बात ध्यान से सुनना प्यारे, मुसलमान ही बाबा के दरबार में सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात, उस मंदिर में जो बाबा का दरबार है, उस दरबार को बड़ा सुंदर सजाया जाता है। कार्तिक महीने में और चैत्र महीने में, चैत्र का महीना और कार्तिक का बार, और जितने भी वहां पर सेवा करते हैं बाबा के भक्त, वहां के जो आयोजक है, जो सेवक है, जो भी भक्त वहां आता है उन्हें जलपान करवाते हैं और आने वाले भक्तों की भी वो सेवा करते हैं। बाबा की इतनी कृपा है उन भक्तों के ऊपर। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए लखदातार की, बोले हारी के सहारे की, बोलिए श्याम हमारे की। एक बार की बात, उस मंदिर में एक भक्त बाबा के चेहरे को चंदन लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? चंदन लगा रहे थे। तभी एक भक्त आया और आकर के कहने लगा, महाराज जी प्रसाद दे दो। क्या? प्रसाद दे दो। उस भक्त ने कहा, अरे जा भाग जा यहाँ से, अभी तो चंदन का लेप हो रहा है, अभी कुछ प्रसाद नहीं है, जा, जब बाद में आएगा तब मिलेगा प्रसाद। नहीं है। उस भक्त ने कहा, महाराज जी कम से कम मिश्री ही दे दो, थोड़ी बहुत रखी हो तो बाबा के दरबार में, क्योंकि माखन मिश्री का भोग तो ठाकुर जी खुश होकर के स्वीकार करते हैं। बोलिए बंसी वाले की, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की, बोलिए खाटू नरेश की। कहने लगे कि माखन मिश्री तो बाबा को आते हैं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम प्यारे की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम प्यारे की जय, श्याम प्यारे की जय, नीले वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, नीले वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों खाटू वाले की जय, बीती रात कासनी खुर्द निवासी रणवीर जब राजमिस्त्री का काम करके अपने दो साथियों के साथ अपने घर बाइक पर जा रहा था तो अचानक नीलगाय सामने आने के कारण बड़े हादसे का शिकार हो गया। हादसे में रणवीर की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रणवीर कुमार गांव कासनी खुर्द का स्थायी निवासी था तथा वह राज मिस्त्री का कार्य करता था। अपना काम खत्म करने के बाद अपनी बाइक पर 2 साथियों के साथ अपने घर वापस आ रहा था। तभी जब वह अपने गांव कासनी खुर्द के नजदीक पहुंचा तो मोटरसाइकिल के सामने नीलगाय आने से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने के कारण उनको गंभीर चोटें लगी। वहीं 2 घायलों को हिसार ले जाया गया है और रणवीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस जुई ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक रणवीर कुमार शादीशुदा व्यक्ति था। उसके 2 लड़की व 1 लड़का छोटे बच्चे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। कुलदीप भाई, जो मृतक का क्या नाम था, कौन से गाँव का था, कहाँ का रहने वाले था? गाँव कासनी खुर्द है भाई, जिला भिवानी है। मेरा बड़ा भाई था भाई रणवीर, जो मजदूरी का काम कराया करता मिस्त्री का, और वह काम करके शाम को घर लौट रहा था। नीलगाय आगे आने से भाई की मौत होगी। सरकार से अपील है भाई, गरीब आदमी है, अब मदद कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, छोटे बच्चे हैं। क्या नाम था? रणवीर जी। आपका क्या लगता है? वो जी मेरा साडू भाई लगता है। सर, क्या समस्या थी, क्या मांग करते हो प्रशासन से? अजी क्या मांग करते हो? अजी क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से मांग है जी, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, खाने कमाने का बस वही एक जरिया था, माँ बाप का वही था, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई बेचारा उनका पालन पोषण करता था, कुछ कमा के लाता था। प्रशासन से यही मांग है जी, उसकी बच्चों की तरफ देखा जाए, बूढ़े माँ बाप की तरफ देखा जाए और थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए ताकि बच्चे का भविष्य सुधर जाए। तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने कहा कि इस बीमारी से बचाने के लिए उनके विभाग के पास तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ बोला भाई। हेलो। में मॉक ड्रिल की है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल भिवानी में से एक है, और इसमें पता चला कि हमने जो पेशेंट आए थे जो मॉडरेट टू सीवियर, इसमें उन मरीजों का इलाज होता है। आईसीयू भी है यहाँ पर और डीसीएचसी भी यहाँ डेजिग्नेटेड है। इसमें हमारे 244 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, टोटल 300 बेडेड हैं यहाँ, और आईसीयू के 28 बेड हैं। तो सभी पॉइंट पर हमने एक बार चेक किया है, जो भी कमी है वो दिशा निर्देश दे दिए गए, उनको पूरा करें ताकि किसी भी मरीज़ को असुविधा का सामना ना करना पड़े। मॉक ड्रिल का यही फ़ायदा है कि हम मरीज़ आएँ, उसमें उसका सही मैनेजमेंट हो, जो कमियां हैं समय रहते उसको पूरा कर लिया जाए। यही मकसद है हमारी मॉक ड्रिल का। ये हमारे दिशा निर्देश हमारे एचएम साहब और डायरेक्टर ने दिए थे कि 10 और 11 को हम सभी अस्पताल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट में, इनकी मॉक ड्रिल की सूची जो है वो S3 पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो हमने कर लिया है, अपलोड करवा करके हमारे जो कार्य है हम रेडी हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और अगर खांसी जुकाम बुखार हो तो वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और अपने आप को क्वारंटाइन रखें। जैसे ही सभी आदमियों का सहयोग होगा तो हम 4th जो लहर आएगी उसको अच्छी तरह निपट सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहा था और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग है हमने बढ़ानी है, अभी तक 200 पर डे हो रही है, लेकिन हम इसको 500 और 1000 तक लेके जाएंगे। हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो भी पेशेंट खांसी जुकाम ILI का है और जो पेशेंट दाखिल होते हैं सभी का आप कोविड टेस्ट करवाएं और उसमें कोताही ना बरतें। जैसे ही हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे उसकी ट्रेसिंग होगी और उसका मैनेजमेंट ठीक होएगा तो हम उनको कंटेन कर सकते हैं। अगर मरीज़ बिना टेस्ट करवाए इधर उधर घूमेगा तो वो फैलाने का कार्य करेगा, उसमें बढ़ने की ज़्यादा चांस है। तो हम अपनी टेस्टिंग के द्वारा उनको ट्रेस करेंगे और ट्रेस के बाद उनको हम ट्रीट करेंगे। ये 3T, और बाद में उनको सभी लोगों को जानकारी अवेयरनेस करेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं
उसमें ये होता है कि हम सोशल डिस्टेंस रखें, हम बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा करके रहें, खांसते छींकते टाइम अपने मुंह पर कपड़ा रखें। हमारे नहीं होते थे, हम पहले भी हमारे यहीं किए जाते थे। हमने सेकंड और थर्ड लहर में कोई भी टेस्ट बाहर से नहीं करवाया और हमारी जो लैब की कैपेसिटी है वो 1000 पर डे की है, तो अभी तक उस कैपेसिटी तक भी नहीं है। हाँ, हमारे पास जो कोविड का जो स्टाफ कम है उसकी हमने अरेंजमेंट कर दी है। जैसे ही टेस्टिंग बढ़ेगी तो हो सकता है वो कोविड स्टाफ भी आ जाए, तो उनसे भी हमारी स्पीड अप टेस्टिंग की और हो जाएगी। नहीं ख़त्म है, और जैसे ही वैक्सीन आएगी उसकी डोज लगवानी शुरू हो कर दी जाएगी। वैक्सीन से संबंध में हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 100 से ज़्यादा है, सेकंड डोज हमारी 98 और 100 के बीच में है, और प्रिकॉशन डोज है जो थर्ड डोज है वो हमारी 11% है। वो जैसे ही आएगी हम प्रिकॉशन डोज लगवाएंगे। जो पहले फ्रंट लाइन वर्कर को लगाएंगे, 60 साल से जो बड़े हैं उनको लगवाएंगे, जो कोमोर्बिडिट पेशेंट है उनको प्रेफरेंस देंगे। तो जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे प्रिकॉशन डोज के, उसके अनुसार हम वो डोज लगवाएंगे। 1-2 दिन में आने की संभावना है। जैसे ही आएगी हम आपकी सहायता से लोगों को अवेयर करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वो जा करके वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सेंटर है, तो ये DCHC जो है वो हमारे पूर्वी भिवानी में 17 हैं, और हमारी कोविड केयर सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनको कंसीडर किया गया है। ज़रूरत पड़ी तो और बाकी जो ITI तोशाम है और बाकी संस्थाओं को हम ले सकते हैं, लेकिन इतनी संभावना अगर सभी लोग कोऑपरेट करें और सावधानी बरतें तो हम 4th लहर से बच सकते हैं। सभी की कम्युनिटी के सहयोग पर निर्भर करता है कि ये 4th लहर आएगी या नहीं आएगी। किस प्रकार की, जैसे कि कोरोना के केसेस अभी बढ़ने स्टार्ट हुए हरियाणा में भी, तो उसके लिए आज CMO सर के साथ हमने सब पूरे स्टाफ ने मॉक ड्रिल की है। हमारे यहाँ पे 2 वार्ड आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जिसमें 33 बेडेड हैं एक में, और सभी के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई की सुविधा है। उसके बाद हम ICU की बात करें, हमारे पास 28 बेड हैं जिसपे वेंटिलेटर चालू हालत में है। उसके लिए हमने मॉक ड्रिल भी की। CMO सर ने जो आदेश दिए कि क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। लोगों से यही गुजारिश है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बिना बात के घर से बाहर नहीं निकलना, लोगों को भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और जितने भी पेशेंट OPD में आ रहे हैं उनको हम ये सलाह दे रहे हैं कि सारे के सारे मास्क लगा के आएँ। तो हमारे पास 89 डॉक्टर हैं गवर्नमेंट में, जो कि पर्याप्त मात्रा में है। और अगर होम आइसोलेशन की बात करें, जो पेशेंट होम आइसोलेशन में रहते हैं, इनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, हम उनके टच में रहते हैं, हम उनसे डेली टेलीफोन पे बात करते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आए। और हमारी जो MPHW मेल हैं, फीमेल हैं, जो हमारे PHC के डॉक्टर्स हैं, वो उनके घर पे अल्टरनेट विजिट करते हैं। पूरी तरह से तैयार है बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग भिवानी पूरी तरह से कोरोना की इस लहर से निपटने के लिए तैयार है। मेरा सरला कुमारी नाम है। क्या कहेंगे जो कोविड की तैयारी की गई है? आज हमारा मॉक ड्रिल हुआ है और उसमें हमने जितना भी स्टाफ है, मतलब स्टाफ भी हमारे पास तकरीबन पूरा ही है, क्योंकि मेरे पास वो बताना चाहती हूँ, अगर वो जनता हमारे साथ सहयोग करे तो हम इस 4th लहर को आने नहीं देंगे। क्योंकि घर से नहीं निकलें, अपने जब काम हो तभी घर से निकलें, मास्क लगाएं, अपना एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आएँ, कहीं ज़्यादा भीड़ भड़ाक में जगह पे ना जाएं। खाने पीने की जगह भी हम लोग सारे खाने के लिए जाते हैं तो अपने हैंड वॉश ज़रूर करें, जब भी अपना खाएं तब भी, और जब खा के ख़त्म कर लें तब भी। और इम्यूनिटी की बात है तो अपना जैसे ग्रीन वेजिटेबल या अपने मल्टीविटामिन जो भी हैं वो अपने से जिंक वगैरह लेते रहें, और बुखार वगैरह हो, जैसे भी कुछ हमारे सहयोग होगा उसी टाइम हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस भी तैयार है, डॉक्टर भी तैयार हैं, और नर्सेज तो हमेशा ही तैयार रहती हैं। और जनता के लिए हम आज भी कहते हैं कि जैसे भी कहेंगे, जब कहेंगे, हम वहाँ तैयार मिलेंगे। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।